हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं लेक्चर 4 की। तो इससे पहले हम लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 कर चुके हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर क्या होता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? विद्युत धारा के बारे में देखा था। और अगर हम लेक्चर 1 की बात करते हैं तो लेक्चर 1 में हमने देखा था आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, और उस पर बेस न्यूमेरिकल किए थे। तो स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, या आप सर्च कर सकते हैं एक्सेल क्लासेस और वहाँ पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम बात करेंगे आप लेक्चर 4 की। तो लेक्चर 4 में आज हमारा क्या क्या टारगेट है, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करें, हमारा आज कौन सा टॉपिक है? लेक्चर 4 है, यानी पार्ट 4 है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं तो विद्युत विभव, कि विद्युत विभव क्या होता है। एग्जाम में देखो, यहाँ से आता है एग्जाम में क्वेश्चन, विद्युत विभव। और दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं विद्युत विभवांतर। देखो, नाम दोनों एक से ही हैं, विद्युत विभवांतर। अब देखो, ये दोनों चीजें पढ़ने वाले हैं, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर, और उन पर बेस क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल, देखो न्यूमेरिकल पहले हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, फिर आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज जो सबसे पहले देखेंगे विद्युत विभव के बारे में, और फिर देखेंगे विद्युत विभवांतर के बारे में। तो ये दो टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। तो स्टैंड, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, तो अगर हम बात करें विद्युत विभव की डेफिनेशन की तरफ, पहले हम आपको आसान भाषा में याद करनी सिखाएंगे कि कैसे याद करें। आप रटे ना चीजों को, आप रटे ना, समझे चीजों को, तभी आप आसान कर पाएंगे। देखो, सिंपल सी डेफिनेशन आपको बताएंगे, बहुत सिंपल सी, और आपको रटना नहीं है, आपको केवल समझना है और समझ के लिखना है, तभी आपको आसान लगने लगेगा। अब हम अगर बात करें आपसे, देखो विद्युत विभव की बात करते हैं। पहला टॉपिक क्या लेते हैं? विद्युत विभव। हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत विभव। वो क्या है स्टूडेंट? विद्युत विभव, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम इसकी बात करें तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, पावर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसे आप ध्यान से समझेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, विद्युत विभव की बात करें, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है सर? इसका मात्रक क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है, आप सबको मालूम है। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, अगर आपसे बात करते हैं, देखो अगर हम आपसे बात करें, यहाँ पर देखें आप, कोई प्लस का क्यों आवेश है आपके लिए, कोई आपको प्लस क्यों आवेश है? आपको हमने आपको बताया था ना, हमने आपको बताया था कि अगर हम बात करें आपसे प्लस क्यों आवेश के बारे में, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक तो होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमने आपको बताया था। अब देखो, ये चीजें आप नोट करके लिखें, ये आपके सिलेबस में है तो नहीं, लेकिन आप बस थोड़ा सा याद रख रहे हैं, थोड़ा सा दे रखा आपके पेपर में, यानी कि एग्जाम में। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, देखो लाइक चार्ज क्या होते हैं, इसके बारे में समझिए। लाइक चार्ज, अगर हम लाइक चार्ज की बात करें और एक तरफ करेंगे अनलाइक चार्ज की, फिर समझेंगे विद्युत विभव को, फिर किसको समझेंगे? विद्युत विभव को। तो अगर हम बात करें अनलाइक चार्ज, सर ये क्या है लाइक और अनलाइक? तो एक मिनट आप पेशेंस रखिए बस, अभी हम आपको बताते हैं। लाइक और अनलाइक चार्ज, यानी कि लाइक चार्ज कहते हैं समान आवेश को, समान आवेश। लाइक चार्ज किसे कहते हैं? समान आवेश को। समान आवेश का मतलब क्या है? एक जैसे, सेम। समान का मतलब सेम, एक जैसे। और अनलाइक कहते हैं असमान, यानी कि असमान, जो विपरीत हो, एक अगर एक प्लस का हो, एक माइनस का हो, असमान आवेश, विपरीत आवेश है, ऐसे कह सकते हैं। अब देखो, ये क्या होते हैं सर? लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज के बारे में बताइए। देखो, अगर हम बात करते हैं आपसे लाइक चार्ज के बारे में, तो लाइक चार्ज किसे कहते हैं? समान। अब देखो, हमने आपको 2 टाइप के चार्ज बताए थे, एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। अगर हम दोनों प्लस प्लस के ले लें या दोनों माइनस माइनस के ले लें, अब देखो सेम का मतलब क्या है? एक जैसे, दोनों प्लस प्लस के या दोनों काय के? माइनस माइनस के। अब देखो ध्यान से देखें, ये दोनों प्लस प्लस के चार्ज हैं, ये क्या है? सेम चार्ज है। क्या है? सेम चार्ज। और अगर हम बात करें अनलाइक चार्ज की, तो इसका मतलब क्या है? एक प्लस का और एक माइनस का, या आप ऐसे भी कह सकते हैं एक माइनस का और एक प्लस का। तो ये है अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज, लाइक एक जैसे, अनलाइक अलग अलग, तो इसे बोलते हैं लाइक अनलाइक। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है सर? अगर दो सेम चार्ज आप रखते हैं तो उनके पीछे एक बल लगता है, जिसे कहते हैं विद्युत बल। क्या कहते हैं? विद्युत बल। ये काफी हाई लेवल की चीजें हैं, आप बस थोड़ा समझ लीजिए। अगर हम आपसे बात करें, आपने क्लास 9 में एक फॉर्मूला पढ़ा था इस तरीके से। देखो, आपने एक m1 धर्म मान लिया था इस तरीके से, यहाँ पर
फिर यहाँ पर M2 द्रव्यमान का कोई बॉडी थी यहाँ पर, और इनके बीच की दूरी r थी। तो इनके बीच में जो बल लगता था वो लगता था आकर्षण बल। आकर्षण बल का मतलब क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। ये इसे अपनी ओर करता है, ये इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि F बराबर होता है सर कैपिटल G M1 M2 अपॉन r²। ये क्या पढ़ा था आपने? क्लास 9th में फॉर्मूला पढ़ा था। ये आपने गुरुत्वाकर्षण अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप इसमें पढ़ के आए हैं क्लास 9th में। देखो इस तरीके से, ये कुछ इसी तरीके से यहाँ से आया है M1 M2 FG1 M1 M2 अपॉन r²। इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, जो हमेशा क्या होता है? आकर्षण प्रकृति का होता है, जो हमेशा अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जो हमेशा क्या होता है? आकर्षण प्रकृति का होता है, हमेशा वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। अब देखो ये क्या है? लाइक चार्ज का मतलब क्या है? देखो दो द्रव्यमान आपस में हमेशा पास आते हैं। अब आवेश का मामला थोड़ा उल्टा है, आवेश का मसला थोड़ा सा उल्टा है, ये थोड़ा अलग चलता है। अब देखो अगर दोनों सेम नेचर के चार्ज होते हैं, सेम का मतलब आप समझ गए, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करते हैं। वो क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं यानी कि रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब क्या हुआ? दूर भगाते हैं, दूर ले जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। अगर मान लीजिए एक प्लस का यहाँ पे चार्ज है, मान लो हमने आवेश को कैसे दिखाते हैं? प्लस क्यू से, तो प्लस का क्यों आवेश यहाँ पर है, और हमने मान लीजिए एक प्लस का क्यों आवेश यहाँ पर है, तो ये क्या करेंगे? ये दूर जाएंगे। ये क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर चलते हैं। ये इधर को जाएगा और ये इधर को जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक दूसरे से दूर। अगर हम इसी तरीके से यहाँ पर एक माइनस के ले लें और यहाँ पे दोनों माइनस, इसका मतलब क्या है? अगर दोनों माइनस के हैं तो जब भी वो क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे इस तरीके से, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्शन फोर्स, एक दूसरे को दूर ले जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ से कि अगर दोनों अपोजिट है, प्लस और माइनस का है, एक प्लस का है और एक क्या है? एक माइनस का है, तो फिर यहाँ पर क्या है? सिस्टम उल्टा हो जाएगा। फिर वह क्या करेंगे? एक दूसरे के पास आएंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे के साथ आएंगे। देखो इस तरीके से, प्लस का हो या माइनस का हो। तो सर ये हाँ, आपको अगर क्लियर नहीं है तो हम एक एग्जाम्पल समझाते हैं। देखो आप क्लासरूम में बैठे हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें आपसे, आपने यहाँ पर आप कोई क्लासरूम में बैठे हैं, ऐसे मान लीजिए आपके बैठ रहे हैं क्लासरूम में बैठे हैं, और आपने क्या करा यहाँ पर? आप ध्यान से देखिए, ये आपकी कोई सीट है, हमने मान लीजिए ये कोई सीट है आपकी, ये आपकी बेंच है। अगर हम इस बेंच पर दो बंदों को बिठाना है, हमें क्या बिठाना है? दो बच्चों को बिठाना है। अब ये कैसे बिठाएंगे? देखो इन्हें आप ध्यान से देखिए। अगर कोई क्लासरूम है और उस पर हमें कितने बच्चों को बिठाना है? दो बच्चों को बिठाना है। अगर हम इस बेंच पर दो गर्ल्स को बिठा दें, दो गर्ल्स को बिठा दें, तो क्या होगा? क्या करेंगे बताओ? ये क्या करेंगे? एक दूसरे से आपस में क्या करेंगे? खिलसेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी कि पास नहीं बैठने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्या करेंगे? खिलसेंगे, यानी कि आपस में क्या करेंगे? खिलसेंगे कि मैं नहीं बैठने इसके पास, क्या मैं नहीं बैठने, इस तरीके से। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर जाएंगे। अगर हम इसी तरीके से दो बॉयज को बिठा दें, इसी बेंच पर हम बॉयज को बिठा दें, तो वो भी क्या करेंगे? एक दूसरे से खिलसेंगे और दूर भागेंगे। क्या करेंगे? दूर भागेंगे इस तरीके से। वो पास बैठना पसंद नहीं करेंगे इस तरीके से, तो वो क्या करेंगे? दूर जाएंगे। अगर हम यहाँ पर इसी कंडीशन को दूर चेंज कर दें, देखो हमने आपको क्या बताया, कोई आपका क्लासरूम है, हमने मान लीजिए उस पर एक बेंच है, अगर हम उस पर दो गर्ल्स को एक साथ बिठा देते हैं तो वो आपस में पास नहीं बैठेंगे। वो क्या करेंगे? वो इतनी बातें बनाएंगे कि वो पास नहीं बैठेंगे, यहाँ से दूर जाएंगे, यानी कि वो एक दूसरे से खिलसेंगे। अगर हम दो बॉयज को बिठाते हैं तो वो भी वहां पर भी ऐसी सेम कंडीशन होगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है जब हम एक जैसे लोग, एक जैसे यहाँ पर प्लस प्लस या माइनस माइनस को एक जगह बिठा रहे हैं, तो वो क्या जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? दूर। अगर हम यहाँ पर उल्टा कर दें थोड़ा सिस्टम को, इसी बेंच पर हम एक गर्ल्स और एक बॉयज ले आए, एक गर्ल्स और एक बॉयज ले आए, तो आप ये बताइए अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब केवल बातें होंगी और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट का मतलब क्या है? आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित। ये इसे अपने पास बुलाएगा और ये इसे अपने पास बुलाएगा, यानी कि आपस में क्या करेंगे? अब कोई खिलसेंगे, अब तो बातें बनाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है? यानी हमने आपको बताया अगर अपोजिट नेचर के हैं, मान लो प्लस है और ये माइनस है, तो क्या कर रहे हैं? अपोजिट नेचर के अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर दो गर्ल्स हैं तो ये क्या कर रही हैं? एक दूसरे को दूर भाग रही हैं, दो बॉयज दो गर्ल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेम नेचर के चार्ज होते हैं, सेम नेचर के, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और अनलाइक चार्ज, ये क्या है? असमान आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित, यानी कि अट्रैक्ट करते हैं। क्या कहते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, कहते हैं ना मुझे वो अट्रैक्ट कर रहा है, ये कर रही है, तो इस तरीके से क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट, यानी कि आकर्षित कर रहे हैं। आकर्षण बल लग रहा है, आकर्षित कर रहे हैं। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि सेम नेचर के चार्ज क्या करते हैं? वो एक दूसरे से दूर जाते हैं।
और अपोजिट नेचर के जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को पास आते हैं, क्या आते हैं, एक पास। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा, आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं हम विद्युत विभव की, क्या करते हैं, विद्युत विभव की। तो आप प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात समझते हैं विद्युत विभव की। सर ये अब हम इससे समझते हैं, तो ये टॉपिक हमारा थोड़ा छूट चुका था, इसे हमने आपको नहीं समझाया था आवेश वाले में, तो आप इसे आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं विद्युत विभव की, और विद्युत विभव में भी ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो इसलिए हमने आपको बताया है। तो याद रखना है सेम आवेश, सेम आवेश का मतलब क्या है, एक जैसे आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को विपरीत करते हैं, रिपल्शन फोर्स लगता है, यानी कि दूर ले जाते हैं, और सेम नेचर के दूर ले जाते हैं, और अपोजिट नेचर के अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब बात करते हैं आपसे विद्युत विभव के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, विद्युत विभव के बारे में। क्या करते हैं, विद्युत विभव के बारे में बात करते हैं। तो देखो अगर हम आपसे विद्युत विभव की बात करें, अगर हमने मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लस का क्यों आवेश है, यहाँ पर क्या है, प्लस क्यों आवेश है। अब देखो आप सब जानते हैं प्लस का क्यों आवेश लिया है। आवेश कितने टाइप के होते हैं सर, दो टाइप के, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो आपने एक प्लस का आवेश लिया और आपने क्या पाया, अनंत। अनंत का मतलब क्या है, ये आप सब जानते हैं, अनंत का मतलब है बहुत दूर। क्या होता है, बहुत दूर। आप अनंत से कोई आवेश ला रहे हैं, कोई धन परीक्षण आवेश ला रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आवेश ला रहे हैं, कोई आवेश ला रहे हैं इसके भीतर, कोई विद्युत क्षेत्र के भीतर। आप ऐसे समझ लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की जो प्लस के डायरेक्शन, अब ऐसे मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। और यहाँ से आप क्या ला रहे हैं, कोई धन परीक्षण आवेश ला रहे हैं, कोई क्या ला रहे हैं, धन परीक्षण आवेश। अब इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है धन परीक्षण आवेश। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, इसे क्या कहते हैं, धन परीक्षण आवेश। ये होता है पॉजिटिव नेचर का, इसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज, धन परीक्षण आवेश। ये क्या होता है, ये पॉजिटिव नेचर का होता है, ये हमेशा प्लस का होता है। अब आप ये बताइए, आप ये हमें बताइए, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, और हम इस आवेश को क्या ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, इसके भीतर विद्युत क्षेत्र के भीतर। हम क्या ला रहे हैं, इस अनंत से इस आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं, और इसका जो नेचर होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज, ऐसे लिख लीजिए, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा प्लस का होता है, ये आप याद रख लीजिए, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। देखो ये प्लस का आवेश है और ये भी प्लस का आवेश है। जब आप इसे इधर लाएंगे, विद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे, अनंत से यानी कि बहुत दूर से, जब आप इसे अनंत से अंदर लाएंगे विद्युत क्षेत्र के भीतर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस का आवेश है और ये प्लस का आवेश है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, रिपल्सित करेंगे। आप ये बताइए, अभी बताया था ना कि सेम जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को दूर ले जाते हैं, भागते हैं एक दूसरे से, बचते हैं यानी कि। तो ये क्या करेगा, ये तो इधर आने की कोशिश कर रहा है, और ये वाला जो आवेश है इसे दूर भगाने की कोशिश कर रहा। तो हम ऐसे कह सकते हैं जो बल जो लगेगा वो आपको इधर को लगेगा, बल किधर लगेगा, इधर लगेगा, बल किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो हम तो इधर आने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हमें क्या करना पड़ रहा है, इस आवेश को विद्युत क्षेत्र भीतर लाने में क्या करना पड़ रहा है, कार्य है, वर्क करना पड़ रहा है, तभी तो ये आएगा, ये ऐसे उठ के आ जाएगा। तो हमें कुछ ना कुछ वर्क तो करना पड़ेगा ऐसे धन परीक्षण आवेश को अंदर लाने के लिए विद्युत क्षेत्र के भीतर। तो इसकी डेफिनेशन यहीं से बन जाती है। देखो तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझना है। हम ऐसे लिखेंगे, अनंत से, देखो बहुत अच्छे से आपको समझना है, जो बिल्कुल सेम आपको हमने इसमें बताया है वो सेम लिखेंगे। अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश, आप परीक्षण आवेश लिख सकते हैं, किसी परीक्षण आवेश को, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर, कहां ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर। अब कहां तक लाएंगे, किसी पॉइंट पे तो लाएंगे, मान लिया कोई पॉइंट है, हमने मान लिया ए पॉइंट है, तो किसी बिंदु पर, देखो ऐसे लिखना आपको, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर। देखो परीक्षण आवेश क्या होता है, क्यू नॉट, आप इसे भी लिख लीजिए इस तरीके से, क्यू नॉट भी लिख सकते हैं आप, क्यू भी लिख सकते हैं। किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, देखो हमने क्या लिखी डेफिनेशन, अनंत से हम क्या कहला रहे हैं, धन परीक्षण आवेश को कहला रहे हैं, ये परीक्षण आवेश है, धन का मतलब क्या है, पॉजिटिव है। तो परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ रहा है,
उस आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। देखो, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल से आप लिख सकते हैं। देखो, इसे दिखाते हैं V से, इसे ऐसे लिख लीजिए, इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। और कैपिटल V किसके इक्वल होता है? V बराबर हो जाएगा। देखो, हमने क्या करा, हम क्या ला रहे हैं? इस परीक्षण आवेश को कहाँ ला रहे हैं? विद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं, और हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? कार्य करना पड़ रहा है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? देखो, आप ध्यान से लेंगे, बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है उस परीक्षण आवेश के अनुपात का मतलब होता है बटे में लिखना। उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। बस ये शॉर्ट डेफिनेशन आप ऐसे बना सकते हैं। देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। तो आप ऐसे भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आप समझना है एक बार और फिर आपको लिखना है। तो आप इसे रटने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसे समझ सकते हैं कि हमने कैसे करा। अब वीडियो को पॉज करें और पहले नोट करें, फिर समझाते हैं आगे। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो, अब देखते हैं। तो हमने क्या लिखा? देखो, डेफिनेशन बहुत आसान है। देखो, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है भी, धन परीक्षण आवेश। जब आप इसे यहाँ पर लाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको वर्क करना पड़ेगा। ये आसानी से नहीं आएगा क्योंकि ये प्लस के चार्ज है और एक दूसरे को रिपल्सित कर रहे हैं। तो जब इसे आप अंदर लाएंगे विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक जब लाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं, उसके अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो, बात करते हैं आगे, इसके पॉइंट देखते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट कुछ। देखो, हमने क्या देखा, अभी इसके बारे में लिख लेते हैं। हमने बात करी है आपसे कि विद्युत विभव किसके बराबर होता है। अभी हमने देखा V बराबर आया सर हमारे पास फॉर्मूला W/Q। आप क्यों भी लिख सकते हैं और क्यों नोट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये क्या है? केवल आवेश है। क्या है? आवेश। अब आपको एक पॉइंट याद करके लिखना है। पहला पॉइंट तो ये हुआ आपका। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि आवेश विद्युत विभव कौन सी राशि है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, V जो है कौन सी राशि है? V है एक अदिश राशि। V एक अदिश राशि है। आप सब जानते हैं राशि कौन सी होती है? अदिश राशि, सदिश राशि, अदिश राशि। V एक अदिश राशि है। देखो, अदिश राशि का मतलब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, केवल मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? यानी कि सदिश राशि जिनमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों शो करनी पड़ती है, तो उसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो बस आप ये याद रखिए सिंपल सा। अगर आपसे एक नंबर में डायरेक्ट पूछ जाती है तो आप याद रखिए कि V क्या है? एक अदिश राशि। और V काय को रिप्रेजेंट कर रहा है? विद्युत विभव को। किसको? विद्युत विभव को। अगर तीसरे पॉइंट की बात करें, V का मात्रक क्या होता है? V का मात्रक कैसे निकालेंगे? निकालना भी हमने आपको बताया था कि निकाल भी सकते हैं। डायरेक्ट याद रखिए, V का जो मात्रक होता है ये होता है वोल्ट। वोल्ट क्या होता है? वोल्ट। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? वोल्ट को क्या बोलते हैं? देखो, ये आता है जूल पर कूलाम से। कैसे आता है? जूल पर कूलाम से। अब देखो कैसे आता है, ये भी आपको समझाएंगे। जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। ये भी आप याद रख लीजिए, जूल पर कूलाम को क्या कहते हैं? वोल्ट। जैसे हमने पढ़ा था कि कूलाम पर सेकंड किसका मात्रक होता है? कूलाम पर सेकंड मात्रक होता है सर विद्युत धारा का, और विद्युत धारा का एम्पियर भी होता है। तो ये होती है SI यूनिट। क्या होती है? SI यूनिट होती है। अब देखो, ये मात्रक कैसे आया? फॉर्मूला देखिए आप। तो हमने पढ़ा V बराबर होता है W/Q। अगर आपको V का मात्रक चाहिए, आपको क्या चाहिए? V का मात्रक चाहिए। तो V के मात्रक को निकालने के लिए कैसे निकालते हैं? इसके लिए हमें W का मात्रक चाहिए।
अब W क्या होता है? कार्य, ये सबको पता है। Q क्या है? Q का मात्रक, Q क्या है? आवेश, तो आवेश का मात्रक चाहिए। अब देखो ध्यान से देखिए, V का मात्रक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो हमने आपको बार बार बताया कि W क्या है? कार्य, और कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। अगर हम बात करें Q क्या है? आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है? ये होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। अगर हम बात करें आपसे जूल पर कूलाम को क्या बोलते हैं? अगर हम आपसे बोलें कि जूल पर कूलाम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, वोल्ट क्या है? ये एसआई यूनिट है। क्या है? एसआई यूनिट, यानी कि एसआई मात्रक है। वोल्ट क्या है? एसआई मात्रक। जैसे हमने आपको बताया था कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो इसी तरीके से विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और जूल पर कूलाम को क्या कहते हैं? जूल पर कूलाम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है, तभी आप चीजों को क्लियर कर पाएंगे। तो स्टैंड आपको एक क्लियर हो चुका होगा कि V क्या होता है? एक अदिश राशि होती है, और V का मात्रक क्या होता है? जूल पर कूलाम होता है, और ये जूल पर कूलाम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है V बराबर W अपॉन Q। क्या होता है? V बराबर W अपॉन Q। और मात्रक इस तरीके से निकालते हैं। तो ये सब चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं हम इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखो न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या देखते हैं? न्यूमेरिकल देखते हैं। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करें और नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब आपके बुक से न्यूमेरिकल ले लेते हैं यहाँ पर। अब न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये सब चीजें आपने नोट कर ली होगी। अब इस पे बेस न्यूमेरिकल करते हैं। कैसे न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में करने के लिए, कैसे आप करेंगे, ये सब चीजें देखने वाले हैं। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, V बराबर क्या है? W अपॉन Q, जहां पर W क्या है? कार्य है, और Q क्या है? आवेश। तो बस ये आप याद रख लीजिए। अब देखो अगर हम बात करें आपसे, हम बात करते हैं आपसे एक न्यूमेरिकल की। यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से, देखो एक क्वेश्चन है आपके सामने, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप दिमाग बहुत ध्यान से देखेंगे आपसे। यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से, ऐसे लिख लीजिए शॉर्ट में, एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को कहां से? अनंत से। एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, कैसे लिखेंगे आप? यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है, 64 जूल है, तो उस बिंदु पर कार्यरत, उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। विद्युत विभव होगा, तो उस कार्यरत विद्युत विभव का मान क्या होगा? विद्युत विभव का मान क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपसे क्या बोला गया? यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना है? 64 जूल हो, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान हो क्या होगा? आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से पहले, और फिर करना है। देखो आपसे क्या बोलेगा, आप ध्यान से पढ़िए। अब देखो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है सर, हमें अगर विद्युत विभव चाहिए तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? W अपॉन Q चाहिए। हमें किसका मान चाहिए? W का मान चाहिए और Q का मान चाहिए। तो हम V का मान आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें V का मान चाहिए, विद्युत विभव का मान चाहिए। अब क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, पहले आप ये देखिए। यदि एक इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमने आपको कल के लेक्चर में बताया था, लास्ट लेक्चर में, कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। देखो क्यों बराबर होता है Ne, क्यों बराबर होता है Ne। अब देखो हमेशा आपको या तो आवेश दिया जाएगा, हमने बताया था ना, या आपको n दिया जाएगा, E नहीं दिया जाएगा कभी। आप इलेक्ट्रॉन जब बढ़ाए तो हम सोच लें कि E का मान दिया हुआ है, ये हमेशा फिक्स होता है, ये कभी नहीं दिया जाएगा। तो आपको हमेशा क्या दिया जाएगा? n दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपको हमेशा n की वैल्यू ले लेनी है। अब देखो आपसे बोला गया है यदि एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? n की वैल्यू कितनी है सर? 1 इलेक्ट्रॉन। कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़िए। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कहेंगे सर W से।
तो W कितना है 64 जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल। आप मात्रक से पहचान सकते हैं। तो उस बिंदु पर क्या निकालना है, विद्युत विभव का मान निकालना है, यानी कि V का मान निकालना है। आपको क्या निकालना है, V का मान निकालना है। अब देखो आपके पास क्या है, अगर आपको V चाहिए तो आपको क्या क्या चाहिए, W चाहिए और Q चाहिए। तो W कैसे लाएंगे, W तो आपके पास सर है ऑलरेडी क्वेश्चन में, आपको गिवन है, लेकिन आपको N दिया है, Q नहीं दिया। तो Q कैसे निकालते हैं, तो हमने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, Q बराबर NE। अगर आपको N दिया हुआ है, Q निकाल सकते हैं, ये आपने सीखा था ना, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सीखा था। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर Q बराबर N का मान कितना 1 और E का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19 कूलम। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो Q बराबर कितना आ जाएगा सर, Q के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम ही आ जाएगा, कितना ही आ जाएगा, तो अब बिल्कुल आ जाएगा। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको पास क्या मिल चुका है, Q का मान मिल चुका है। आपको निकालना क्या है, V का मान। तो V बराबर होता है W अपॉन Q। आप इसे दिमाग में बिल्कुल छाप लीजिए कि V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। अब V चाहिए तो W का मान भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना है 64। कितना है 64 अपॉन Q कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। अब आप सोल्व कर लीजिए। देखो अगर आप सोल्व करते हैं तो यहाँ से पॉइंट हटाइए और एक जीरो लगा लीजिए। यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक जीरो लगाएंगे। क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे। देखो ऐसे सोल्व करना सीखे, अब बहुत आसान होगा आपके लिए। तो हम ऐसे कह सकते हैं V बराबर कितना आ चुका है, ऊपर है सर 64 और कितना है 10 है, और नीचे कितना है 1, यानी कि 16 हो चुका है। पॉइंट हट के कितना हो चुका है 16 और 10 की पावर माइनस के 19 है। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे, आप सब जानते हैं 16 4 जो होते हैं 64, कितने होते हैं 16 4 जो होते हैं 64। और अगर बात करें ऑलरेडी 10 है, अगर ये पावर हम ऊपर ले जाते हैं तो काय की हो जाएगी सर, आप कहेंगे प्लस की हो जाएंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं 4 इंटू इस पावर को इसमें ऐड कर लीजिए, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 19 और 1 20। तो V का मान कितना आ चुका है 4 गुना 10 की पावर 20। और मात्रक लगाना ना बोलें, वो होता है वोल्ट। मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को पॉज करें और नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन को अगर आप एक बार पढ़ के खुद से कर सकते हैं। देखो जो हमने डेफिनेशन लिखी थी, हमने विद्युत विभव की डेफिनेशन क्या लिखी थी, ये बताइए आप। हमने लिखी थी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो यही तो है, एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से लाया जा रहा है किसी बिंदु तक, तो उससे कार्य कितना करना पड़ रहा है 64 जूल। तो उस बिंदु पर आपको विद्युत विभव निकालना है। तो बस यही तो डेफिनेशन थी, सेम डेफिनेशन थी। अब आपको वैल्यू पहचाननी हम बार बार सिखा चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन, तो कभी आप इसे ए की वैल्यू ले ले, हमेशा एन की वैल्यू लेनी है इलेक्ट्रॉन। तो एन बराबर कितना है 1 इलेक्ट्रॉन। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना है 64 जूल। कार्य होता है डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है, कार्य। ये आप दिमाग में रख लीजिए, कार्य को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। तो कार्य का मात्रक होता है जूल। जब भी आपको जूल कहीं भी लिखा मिले तो इसका मतलब वो कार्य है, और कार्य को दिखाते हैं डब्ल्यू से। उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालना था, V का मान निकालना था। अब सब जानते हैं V बराबर होता है W अपॉन Q। अब W तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है सर, लेकिन हमारे पास Q का है, Q नहीं है। तो Q कैसे लाएंगे, Q लाने के लिए हमें दिया था क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक कल फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था। अगर आपको ध्यान है तो ये लास्ट क्लास में हमने देखा था Q बराबर NA, और इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत सारे करे थे। तो इस तरीके से Q का मान ला सकते हैं। तो Q बराबर इतना आ चुका है, हमने वैल्यू पुट कर दी V बराबर W अपॉन Q में। तो W का मान 64 था, Q का मान 1.6 था। पॉइंट हटाया तो एक जीरो लगा दिया ऊपर, तो 16 से कट जाएगा 64 4 बार। अब यहाँ पे 10 है, पावर ऊपर ले गई तो 19 और 1 20, तो 4 गुना 10 की पावर 20 वोल्ट। ये कल सिखाया इतना पावर आपको सोल्व करनी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करनी, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो अगर हम बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे विद्युत विभवांतर की, फिर क्वेश्चन देखेंगे। देखो तो विद्युत विभवांतर भी देख लेते हैं कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। अभी हमने क्या देखा था, विद्युत विभव, और अब क्या देखेंगे, विद्युत विभवांतर। तो ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी है। इनमें डिफरेंस क्या होता है विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव में। देखो विद्युत विभवांतर की अगर हम बात करें तो नाम में पता चल रहा है विभवांतर, यानी कि दो बिंदुओं के बीच अंतर। क्या है, अंतर। विभवांतर का मतलब है अंतर।
अब देखो अगर हम बात करें आपसे विद्युत विभवांतर की, तो डेफिनेशन यानी कि हेडिंग है हमारी विद्युत विभवांतर। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसे? पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस किसके बीच का? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। अब देखो हम इसे कैसे समझ सकते हैं, तो अगर हम इसे आपको समझाएं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं? इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? देखो हमने अभी पहले आप इसमें समझिए, अभी हमने आपको दो चीज समझाते हैं, इधर तो आपको समझाएंगे विभव और इधर समझाएंगे विभवांतर, तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। देखो अगर हम बात करें आपसे कि विभवांतर, विभव क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सर कोई प्लस का क्यों आवेश है, कोई प्लस का क्यों आवेश है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। आप ऐसे समझ लीजिए। देखो ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ दीजिए, आप जैसे लीजिए पॉइंट है, कोई ए पॉइंट है मान लीजिए हमने, और यहाँ पर अनंत पे रखा है कोई धन परीक्षण आवेश। क्या रखा है? धन परीक्षण आवेश। यहाँ पर क्या रखा? अनंत पर कोई धन परीक्षण आवेश रखा। अनंत का मतलब है बहुत दूर, जहां तक हमें ना पता। तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि सर डेफिनेशन ये थी कि विद्युत विभव किसे कहते हैं? इस आवेश को अनंत से धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु को मतलब ए पॉइंट तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है उसे बोलते हैं विद्युत विभव। अब विभवांतर क्या होता है? इसी तरीके से सेम चार्ज ले लेते हैं प्लस का, सेम चार्ज का ले लेते हैं, प्लस का ले लेते हैं। अगर प्लस का चार्ज ले लेते हैं और अब क्या हम क्या कहते हैं, यहाँ पर दो पॉइंट बना लेते हैं। यहाँ पर क्या पॉइंट बना लेते हैं? हम दो पॉइंट बना लेते हैं। ये पॉइंट मान लीजिए ए है और ये पॉइंट है बी। ये पॉइंट क्या है? बी। अब ध्यान से रखिए, आपके जो धन परीक्षण आवेश है वो बी पॉइंट पर है। आपके जो धन परीक्षण आवेश है, ये एकांक आवेश जो है वो कहाँ है? बी पॉइंट पर है। पहले कहाँ था? पहले था सर अनंत पर। पहले कहाँ था? अनंत पर। आपके कहाँ है? बी पॉइंट पर। तो देखो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? धन परीक्षण आवेश को, इसको धन परीक्षण आवेश बोलते हैं। धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर। क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर। तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ चुका होगा। देखो हमने क्या बताया आपको, विभव क्या होता है? विभव होता है अगर परीक्षण आवेश को हम कहां से लाते हैं? अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं तो उसे बोलते हैं विद्युत विभव। और विभवांतर क्या होता है? किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है। देखो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा, और जब आप इसे लाएंगे तो कार्य तो करना पड़ेगा, और वो कार्य क्या है? डब्लू। वो कार्य क्या है? डब्लू। यहाँ पर भी वो कार्य क्या था? डब्लू था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो वो कार्य क्या है सर? वो है डब्लू। वो कार्य क्या है? वो डब्लू है। अब देखो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। और अनंत से किसी आवेश को, धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य क्या होता है? विद्युत विभव कहलाता है। यहाँ तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहाँ पर अनंत से लाना पड़ेगा किसी बिंदु तक, यहाँ से यहाँ फिक्स पॉइंट है आपके सामने। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सी, आप लिख सकते हैं इस तरीके से, ऐसे लिख सकते हैं, किसी परीक्षण आवेश को, ये क्या है? किसी परीक्षण आवेश को किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य, लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर कहलाता है। देखो आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ आ चुका होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। को बहुत सारे देखो फॉर्मूला सेम होता है लेकिन आप डिफरेंस समझिए। देखो दोनों में क्या करना पड़ रहा है? इस आवेश को लाने में कार्य करना पड़ रहा है, और यहाँ पर भी कार्य करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर कहाँ से ला रहे हैं आप? अनंत से। और यहाँ पर कहाँ से ला रहे हैं? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है। तो दोनों डिफरेंस आपको समझ आ चुका है। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे लिखते हैं, ऐसे लिख लीजिए, इसे डेल्टा वी से, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है हमेशा चेंज के लिए, परिवर्तन के लिए, डेल्टा वी से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ऐसे लिख लीजिए। अब आप इस तरह लिख सकते हैं, देखो इसका मात्रक भी क्या होता है? वोल्ट होता है। सेम फॉर्मूला होता है, डेल्टा वी किसके इक्वल होता है? डेल्टा वी इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू के। किसके इक्वल होता है? डब्ल्यू अपॉन क्यू या डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट के। ये क्या है? आवेश। तो इस तरीके से देखो सेम फॉर्मूला है, मात्रक भी क्या है? वोल्ट होता है। मात्रक भी क्या होता है? वोल्ट। सब कुछ सेम है, बस क्या है डिफरेंस यहाँ है
कि यहाँ पर आप कहां से ला रहे हैं, अनंत से, और यहाँ पर एक बिंदु से ला रहे हैं दूसरे बिंदु तक। तो ये डिफरेंस है इसमें, और कुछ नहीं है। आप ध्यान से समझ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करें, नोट कर सकते हैं। अब स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो इसे आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी होता है चेंज, और चेंज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो डेल्टा वी को आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो आप क्या ला रहे हैं, ए पॉइंट पर आ रहे हैं ना बी से, तो वी ए माइनस के वी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। देखो इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं, आप ध्यान से रखिए। तो डेल्टा वी कैसे लिख सकते हैं आप, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। अब वी ए माइनस वी बी, तो वी ए क्या है, ए पॉइंट का विभांतर, और वी बी क्या है, बी पॉइंट का विभांतर। तो माइनस, डिफरेंस को हमेशा माइनस से दिखाते हैं, ये आप याद रखिए। वी ए माइनस वी बी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। सब कुछ सेम है, डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है ये आपको याद रखना है। देखो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में अंतर पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको डेफिनेशन रटनी नहीं है, समझनी है। यहाँ पर क्या है, धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्या कार्य विद्युत विभव कहलाता है, विभवांतर क्या कहलाता है, किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेल्टा वी को क्या लिखते हैं, आप फॉर्मूले में ऐसे लिखेंगे, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे डेल्टा वी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, वी ए माइनस के वी बी, और बराबर किसके हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट के या क्यू के। तो ये हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। तो आप वीडियो को पॉज करके ना आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। देखो किसकी बात करते हैं, न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें आपसे न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं, देखो इस क्वेश्चन में, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, तो आप ध्यान से समझेंगे। देखो तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ले लेते हैं, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, इसे ले लेते हैं। देखो 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को, 5 कूलाम वाले, देखो कूलाम को शॉर्ट में सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 कूलाम वाले आवेश को, 5 कूलाम वाले आवेश को, 5 कूलाम वाले आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, विद्युत क्षेत्र में, देखो इसे हम आपको डायग्राम से समझाएंगे न्यूमेरिकल करके। विद्युत क्षेत्र में 5 कूलाम वाले आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है। 25 जूल ऊर्जा खर्च होती है, 25 जूल ऊर्जा खर्च होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। यदि पहले बिंदु का विभव, यदि पहले बिंदु का विभव कितना है, 10 वोल्ट हो, तो यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव क्या होगा, तो दूसरे बिंदु का विभव क्या होगा, विभव कितना होगा, ये ऐसे लिख सकते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट डाल लीजिए और आपको हम कराते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़िए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया, 5 कूलाम वाले आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च होती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव क्या होगा। देखो हम आपको बहुत सिंपल से समझा देते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, इसकी डेफिनेशन देखी। देखो इस तरीके से कुछ देखा था, यहाँ पर क्या था, प्लस का आवेश था, इससे बोला गया कि 5 कूलाम है, ये क्या है 5 कूलाम। अब यहाँ पर कोई ए पॉइंट है और यहाँ पर कोई बी पॉइंट है, इस तरीके से। और यहाँ पर जो धन परीक्षण आवेश, जो वर्क करना पड़ रहा है, जो ऊर्जा खर्च हो रही है, वो हो रही है 25 जूल। ये लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है, यानी कि जो ऊर्जा जो लग रही है, जो आपकी एनर्जी लग रही है, वो कितनी लग रही है, 25 जूल।
और हमें इससे बोला गया कि इसका जो विभव है वो हमें पता है वो कितना है 10 वोल्ट, और आपको निकालना है इस पॉइंट का विभव, इस पॉइंट का विभव। आप ऐसे लिख लीजिए, जो कार्य करना पड़ रहा है यहाँ से करना पड़ रहा है ना, विद्युत विभवांतर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझिए, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए, एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। अब बात करते हैं, देखो आप बहुत ध्यान से समझिए, हम जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसे लिखेंगे। देखो सॉल्यूशन कैसे करना है, सॉल्यूशन बताते हैं आपको। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप इसका, जो भी क्वेश्चन में गिवन है आपको पहले उसे लिख लीजिए। देखो आपको दिया गया है 5 कूलम आवेश, पहले आप ये बताइए आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कहेंगे सर आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं क्यों से। तो पहले आप इस तरीके से एक डायग्राम बना लीजिए। आप क्या बना लीजिए, डायग्राम, जैसे अभी हमने बनाया था। एक आवेश है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई ए पॉइंट है यहाँ पर सॉरी देखो यहाँ पर क्या है, एक कुलाम यहाँ पर आवेश है, और आवेश की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी है 5 कुलाम। देखो 5 कुलाम वाले आवेश को विद्युत क्षेत्र में, देखो 5 कुलाम वाले आवेश, तो आवेश कितना है 5 कुलाम। अब आगे बढ़िए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने पर खर्च कितनी पड़ती है। यहाँ पर जो आपको वर्क करना पड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में कितना करना पड़ रहा है 25 जूल। कितना करना पड़ रहा है 25 जूल, और जूल को कैसे दिखाते हैं, कार्य को डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू बराबर कितना है 25 जूल। अब आगे बढ़िए, यदि पहले बिंदु का विभव, विभव क्या है, पहला बिंदु क्या है VA, अगर पहले बिंदु का विभव कितना है 10 वोल्ट हो तो आपसे पूछने लगा कि दूसरे बिंदु का विभव क्या होगा, यानी कि इसका विभव क्या होगा, VB का विभव क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन में बोला गया। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन कैसे करना है। देखो जो हमने डेफिनेशन बताई थी, डेफिनेशन भी सेम वही होती है कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे तो क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर। तो क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है ये हमने सब कुछ लिख दिया है, और सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये आप देख लीजिए। तो सॉल्यूशन करना बहुत ज्यादा आसान है, केवल फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो अगर अभी आपको याद है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, VA माइनस के VB इक्वल टू W अपॉन Q, यही तो पढ़ा था सर, बिल्कुल पढ़ा था। अब क्वेश्चन में हमारे पास VA का मान भी है, W का मान भी है और Q का मान है, तो बस केवल VB का मान निकालना है। अब देखिए कैसे रखेंगे, तो VA का मान कितना है सर 10। आपको हमने बार बार बताया कि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो मात्रक नहीं लगाएंगे, और VB आपको चाहिए बराबर W कितना है 25, क्यों कितना है 5 कूलम। आप बहुत ज्यादा होशियार है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 5 पंजे होते हैं 25, तो यहाँ पर कितना बचा, देखो यहाँ पर रहेगा 10, यहाँ पर रहेगा VB, और यहाँ पर 5 पंजे होते हैं 25। अब आप कैसे सोल्व करते हैं, आप क्या करेंगे, आप किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखो आप ये ध्यान से देखिए। आप क्या करेंगे, देखो ये जो हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन यहाँ पर गलती हो चुकी है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है VB, यहाँ पर आपको निकालना है VA। क्या निकालना है, VA निकालना है, क्योंकि VB से ला रहे हैं ना हम, तो 10 वोल्ट यहाँ पर लिखेंगे आप, ये यहाँ पर मिस्टेक है, तो आप इस तरीके से लिखें। तो यहाँ पर हमें किसका मान चाहिए, हमें वैल्यू दी हुई है VB की, इसकी VA का मान हमें निकालना है। तो VB की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10, इस तरीके से लिखिए, VA माइनस की 10। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसे 10 को इधर ले जाएंगे, तो वो काय का हो जाएगा, वो हो जाएगा सर प्लस का, वो काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आवेश ला रहे हैं ना, इस बिंदु से ला रहे हैं, इसका विभव आपको गिवन है और ये निकालना है। तो आप क्या लिख सकते हैं, VA इक्वल टू 5, इस 10 को कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो ये काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो VA इक्वल टू हो जाएगा 15, कितना 15, मात्रक लगाएंगे वोल्ट, कितना लगाएंगे वोल्ट। तो VA का मान आ चुका है 15 वोल्ट, कितना आ चुका है 15 वोल्ट। तो यही क्या है आपका आंसर है, यही क्या है आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, आपको बहुत अच्छे से समझिए। आपको पहचानना है कि कौन से बिंदु का दिया गया, तो हमसे बोला गया था पहले बिंदु का विभव, तो इसका मतलब क्या है कि आपको जहां से आवेश लाना पड़ रहा है वो विभव दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, वो विभव दिया है। तो VB दिया हुआ है 10 वोल्ट। अगर आप इसे वैसे लिखते हैं VB माइनस VA, तो फिर आप इसे मानते हैं VB माइनस VA लिखते हैं, W बराबर क्यों, कुछ जगह ऐसे भी लिखा हुआ है, कुछ जगह ऐसे भी लिखा हुआ होता है। तो अगर VB माइनस VA लिखेंगे तो फिर आपको ये गिवन था, अगर आपने लिखा VA माइनस VB तो आपको ये गिवन है, बस आप इस तरह से समझ लीजिए। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का।
तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, तो ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपसे विद्युत विभव। तो हमने पढ़ चुके हैं विद्युत विभवांतर, पढ़ चुके हैं विद्युत प्रतिरोध के बारे में। देखो प्रतिरोध से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपने बहुत सारे डायग्राम उल्टे सीधे से देखे होंगे, तो वे सब प्रतिरोध से ही रिलेटेड होते हैं। समांतर क्रम पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम पढ़ेंगे और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो आपसे बोला गया यदि किसी तार में दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में 3 जूल का ऊर्जा घन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आपसे बोला गया किसी तार में दो बिंदुओं के बीच, किसी तार में दो बिंदुओं के बीच किसी तार में दो बिंदुओं के बीच 0.5 कूलाम आवेश 0.5 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर 3 जूल ऊर्जा खर्च होती है। 3 जूल ऊर्जा खर्च होती है। तो हमसे बोलेगा बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के बीच अब देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हम कौन से फॉर्मूला लगाएं, विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखो आपको ये बताइए, आपको अगर क्वेश्चन में ये कब अप्लाई करना है और ये कब अप्लाई करना है। देखो विभवांतर ऐसे लिखते हैं W, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा V भी लिख सकते हैं विभवांतर को। देखो अगर आपको एक बिंदु दिया गया, दूसरा बिंदु पूछ जाता है विभव दूसरे बिंदु पर, तो आप फिर ये अप्लाई करेंगे। अगर आपको कोई बिंदु नहीं दिया गया, डायरेक्ट विभवांतर पूछ रहा है दो बिंदुओं के बीच, फिर आप ये अप्लाई कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले आप उसे लिख लीजिए। यदि किसी तार में 0.5 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो आवेश को दिखाते हैं क्यों से, वो कितना है 0.5 कूलाम। आगे बढ़िए, प्रवाहित करने पर कितनी खर्च होती है 3 जूल। तो कार्य यानी कि ऊर्जा कितनी है, W बराबर 3 जूल। और निकालना क्या है, विभवांतर यानी कि डेल्टा V आपको फाइंड करना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए सेकंड वाला। तो हम कैसे निकाल लेंगे विभवांतर, डेल्टा V किसके इक्वल होता है सर, W अपॉन Q के। अब W का मान आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना मान है 3, और Q का मान 0.5 है। पॉइंट हटाइए, 0 लगाइए, 5 छंग होते हैं 30, तो डेल्टा V का मान कितना आ चुका है 6, और मात्रक लगाना ना भूले, क्या होता है वोल्ट। तो स्टैंड आपको ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होगी, क्या हो चुकी होंगी, सब चीज क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।